नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। ज्योतिषीय ग्रंथों में वैसे तो अनेक योगों के बारे में वर्णन है। ग्रहों की स्थितियों से अच्छे योग बनते हैं, परंतु कुछ योग ऐसे हैं जो अत्यंत सुंदर और सफल व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ऐसे लोग समाज के कल्याण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं और उन्हें धन, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। चूँकि ये 5 ग्रहों के केंद्र में उपस्थित होने के कारण ये योग बनते हैं, इसलिए इन योगों को पंच महापुरुष योग के नाम से भी जाना जाता है। पंच महापुरुष योग में रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और सस योग आते हैं। मंगल के कारण रुचक योग, बुध से भद्र योग, बृहस्पति से हंस योग, शुक्र से मालव्य योग और शनि से सस योग का निर्माण होता है। इन पांचों योगों का किसी कुंडली में एक साथ बनना तो दुर्लभ है। ये किसी कुंडली में एक साथ पांचों योग नहीं बन सकते, परंतु यदि पंच महापुरुष योग में से कोई एक या एक से अधिक कोई भी ग्रह अगर कुंडली में ये योग बना दे तो ये एक खूबसूरत ऊर्जावान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जीवन में सफलता की गारंटी रहती है। हालांकि पौराणिक ज्योतिष ग्रंथों में इन्हें महापुरुष योग कहा गया है, परंतु अगर ये किसी जातक स्त्री की कुंडली में भी बने, उन्हें भी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है और वे भी ऊर्जा, प्रतिभा से भरपूर होते हैं, समाज के उत्थान में अपना विशेष सहयोग देती हैं और उन्हें भी सब कुछ सफलता, धन, ऐश्वर्य, वैभव प्राप्त होता है। तो आइए मैं क्रम से बताता हूँ। रुचक योग। कुंडली में मंगल यदि स्वयं की राशि मेष में या वृश्चिक में या मकर में होकर केंद्र के भाव में बैठे हों, केंद्र के भाव अर्थात पहला, चौथा, सातवां और 10वां, जिसमें 1, 4, 7 और 10 लिखे होते हैं, इसमें अगर अपनी उच्च की राशि के साथ बैठे तो इसे रुचक महापुरुष योग कहा जाता है। यदि कुंडली में रुचक महापुरुष योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला, साहसी, शक्तिशाली, पराक्रमी, निडर और अत्यंत ऊर्जावान व्यक्तित्व का मालिक होता है, जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग समाज में लगाता है और जीवन में संपूर्ण सफलता प्राप्त करता है। प्रतिस्पर्धाओं में और साहसी कार्यों में हमेशा आगे रहता है। शत्रु इससे हमेशा भय खाते हैं। ये शत्रुओं के भय से ये मुक्त रहता है। रुचक योग वाले दृढ़ निश्चयी होते हैं और जिस बात को ठान लें उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस योग के बनने पर व्यक्ति स्वास्थ्य और शरीर का गठन उत्तम होता है, उसका रेजिस्टेंस पावर मजबूत होता है। अधिक आयु में भी अगर उम्र बढ़ भी जाए तो भी ये तरुण अवस्था के जैसा प्रतीत होता है। रुचक योग वाला व्यक्ति कर्म प्रधान, मेहनती होता है और जीवन में अपने साहस से सब कुछ प्राप्त करता है। भद्र योग। यदि बुद्धिमत्ता का ग्रह बुध स्वयं की या उच्च की राशि जैसे मिथुन और कन्या में होकर केंद्र के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और 10वें भाव में बैठे हों तो उसे भद्र महापुरुष योग कहते हैं। जब कुंडली में यह योग निर्मित होता है तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत तर्कशील, दूरदृष्टा और भाषण कला में निपुण होता है। बुद्धिमत्ता का स्तर इसका अत्यधिक उच्च होता है। दक्षता भरपूर होती है। वाक्पटुता, लेखन, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, हास्य विनोद से भरपूर और रचनात्मकता से भरपूर होता है। भद्र योग वाले व्यक्ति बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने में माहिर होते हैं। आज के समय में अगर यह योग बनता है तो उसका एक हम ऐसा भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह दूर संचार के साधनों में, कम्युनिकेशन गैजेट्स के मामलों में बहुत एडवांस रहेगा, उसमें नए नए खोज करने की क्षमता रखती है। बिल गेट्स की कुंडली में यह योग है। लाल बहादुर शास्त्री जी के में यह योग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के में भी यह भद्र महापुरुष योग था। हंस योग। जब बृहस्पति स्वयं की राशि या उच्च की राशि जैसे धनु, मीन या कर्क में होकर केंद्र के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या 10वें भाव में बैठा हो तो उसे हंस महापुरुष योग कहते हैं। इस योग के लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ये अत्यंत विवेकशील, सामाजिक प्रतिष्ठा से भरपूर, ज्ञानार्जन
और ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित और सूझबूझ से युक्त होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में विशेष सम्मान प्राप्त होता है। समाज के ऊंचाई में स्थित होते हैं। ये समाज में ऊंचे स्थान प्राप्त होता है इनको। इनका स्वभाव बहुत संयमित और परिपक्व होता है। ऐसे व्यक्ति समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। इनमें मैनेजमेंट का बहुत अच्छा गुण होता है। ऐसे व्यक्तियों में अत्यंत ज्ञान भरा होता है। ये अपने ज्ञान के दम पे अपना नाम कमाते हैं। ये अत्यंत पवित्र और पुण्य योग है। इन्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। माधुरी दीक्षित और जयललिता की कुंडली में यह योग पाया जाता है। मालव्य योग, जब शुक्र अपनी राशि या उच्च की राशि जैसे वृषभ, तुला या मीन में होकर केंद्र के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम में बैठे हों तो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण होता है। यदि कुंडली में ये योग बने तो ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव इनके कदमों में रहती है। भौतिक सुख सुविधाएं इन्हें पूरे जीवन भर प्राप्त होती है। सारी भौतिक सुख सुविधाओं से ये युक्त होते हैं। ये संपत्तिवान और विशेष लग्जरियस लाइफ इनके लिए आसान उपलब्ध रहता है। प्रायः इनका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद होता है। स्त्री पक्ष से इन्हें विशेष सहायता और लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, हमेशा बड़ी योजनाओं के बारे में सोचते हैं। मालव्य योग का व्यक्ति अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होता है। इनमें कलात्मक गुण भी होते हैं, रचनात्मक गुण भी होते हैं और मालव्य योग व्यक्ति को संपूर्ण भौतिक सुख सुविधाएं, संपत्ति, ऐश्वर्य और वाहन सुख प्राप्त कराता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में मालव्य योग उपस्थित था। सस योग, जब शनि अपनी राशि या उच्च की राशि जैसे मकर, कुंभ या तुला में होकर केंद्र के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम के भाव किसी एक भाव में स्थित हो तो उसे सस योग कहते हैं। यदि कुंडली में सस योग बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचे पद पर जरूर पहुंचता है, ऊंचे पदों पर कार्य करता है। यह योग आजीविका की दृष्टि से बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपने जिस भी कार्य क्षेत्र में रहता है उसके सबसे ऊंचाई पर पहुंचता है, उन्नति करता है। ये बहुत गहरी सोच रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति आम जनता से भी अत्यंत लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को आम जनता के बीच में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होती है और जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। शनि के शुभ प्रभाव से सभी प्रकार के दुख, तकलीफ और रुकावटों का नाश होता है। सस योग वाला व्यक्ति अनुशासन प्रिय और अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वाह करता है। पंच महापुरुष योग अधिक शक्तिशाली होता है। जहां इन योगों पर पाप ग्रह का प्रभाव नहीं हो तभी यह और अत्यंत प्रभावी होता है। अगर इन योगों में राहु, केतु या अन्य ऐसे योगों का इनके साथ संबंध हो या ग्रह नवमांश में नीच की स्थिति में हो तो ये योग का शुभ प्रभाव कम हो जाता है या कई बार समाप्त भी हो जाता है। अगर केंद्र में एक से अधिक शुभ पंच महापुरुष योग बनते हैं तो यह विशिष्ट राजयोग का निर्माण होता है। यह जीवन में संपूर्ण सफलता, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य की गारंटी रहती है। तो आप अपनी कुंडली का परीक्षण करें, देखें और स्वस्थ सुखी रहें। धन्यवाद।